एक ज़माना था, ज़माने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी पहले ज़माने में? घड़ी थी? कोई घड़ी नहीं। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। लोग समय कैसे देखते थे? सूरज से पता करता था। सूरज सर पे आ गया, दोपहर हो गया। सूरज ढल गया, असर हो गया। सूरज छिप गया, मगरिब हो गया। और कुर्बान जाओ, अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो उस ज़माने में मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, जलसा जुलूस उस ज़माने में भी होता था। तो उस ज़माने में घड़ी नहीं थी, कितनी देर बोलेंगे? तो एक मौलवी साहब अपने पॉकेट में ना टेबलेट रखते थे। वो तकरीर करने बैठते थे ना, तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते मेरा 1 घंटा हो गया। वो माँ अलैना इल्लल बलाग, माइक छोड़ के कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। कितना तकरीर सुनेगा आदमी भाई? तकरीर कितना सुनेगा आदमी? एक एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि रे बेटा, सब चला गया, क्या निकलो रे? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर की बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोज़ाना ये टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले, देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक है गई यार। तो हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। 1 घंटे का वक्त मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह 11:20 हो गया। 40 मिनट के अंदर में, 35 से 40 मिनट के अंदर में मुझे बात को पूरी करनी है। इसलिए कि बहुत बड़े चतुर्वेदी हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी तशरीफ़ फरमा मस्जिद के अंदर में, उसकी भी गुफ्तगू सुननी है। हम तो यही कहेंगे, सुनो कम, अमल ज़्यादा करो। पूरी रात का जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। पूरी रात के जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। जलसा 12-1 बजे तक का हो, दुआ हो जाए, घर जाओ, 1-2 घंटा आराम करो, उसके बाद खेत चले जाओ। देखिए बोलता खेत चले जाओ। हम तो यही कहते हैं, जलसा सुने, अपनारा घोर जाबेन आ घोर जे रजाई ओढ़े एकदम सुते जाना चाहिए, फजर नहीं पढ़ना चाहिए। फिर ये रात का जगना बेकार। मुसलमानों, ये नमाज जो है ना, फजर की नमाज, हा कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो किसान, जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, इतवार का दिन है। शौहर सर्विसमैन है। सर्विसमैन जाने ना अपनारा? अरे सर्विसमैन जानते हैं ना, स्कूल का टीचर है, नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी। और कुर्बान जाओ, दिन है इतवार, तो बीवी उठाई, मुन्नार बा जल्दी उठ, फजर अजान है गई है, वजू बना, जल्दी नमाज पढ़वा जा। तो शोहर बोला कि ती चुपचाप मारे रहो, मुख डिस्टर्ब नहीं करिस, आज एतवार थे मी सुतुम। बीवी कही ना ना ना, अजान है गई है, नमाज तो पढ़वा है वे, अजान है गई है, मौज़िन ने सदा लगा दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मौज़िन ने सदा लगा दिया है तो नमाज पढ़वा है वे। शरीयत, बीवी बोली शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, उठ जल्दी, वजू बना, नमाज पढ़ जल्दी। तो शोहर बोला शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीवी बोली अल्लाह गफूर रहीम जेती सुते जा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ। अब पहली बात तो ये पैगाम टोपी के हवाले से मैं दे देना चाहता हूँ मेरे बच्चों, ये सर कभी खुला ना रहे। एक बात याद रखना, जब भी घर से निकलो, चाहे वो बाजार हो, किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, लोहागाड़ा हो, पौवा खाली हो, कहाँ चाहिए जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहचान है। टोपी हमारी
अरे बोलो भाई, हमारी पहचान है, हमारी पहचान टोपी है, हमारी शान टोपी है। कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है टोपी पहनना। सरदार लोगों को देखो, सरदार लोगों को देखो, कुछ भी हो जाए सर से पगड़ी नहीं खोलता। किसी सरदार को देखे आपने बगैर पगड़ी का? अरे बगैर पगड़ी का कोई सरदार को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह जानते हैं? जो क्रिकेट देखते हैं जानते होंगे। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा तो रिटायर हो गया, कभी पगड़ी खोल के खेला? ओ नवजोत सिंह सिद्धू है ना, पगड़ी नहीं खोला। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हालांकि ये उनके गुरु नानक का फरमान है, ये उनके मजहब में है, लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, दाढ़ी रखने का हुक्म तो हम लोगों को मिला था। और कुर्बान जाओ, ये अजीम सुन्नत है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में तन्हा जाएगी। ये कब्र में जाएगी, ये सुन्नत कब्र में जाएगी, दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, हशर का मैदान होगा, एक दिन तो मौत आएगी ना, मर जाओगे, कब्र में पड़े रहोगे, और फिर अल्लाह क़यामत में उठाएगा। हशर के मैदान में जब जमा होगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दाढ़ी का कैसे जाओगे? शर्म करो, शर्म करो मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी वक्त है। और कुर्बान जाओ, दाढ़ी को रखना छोड़ दो। दाढ़ी से अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा, अल्लाह परहेजगार बना देगा इंशाअल्लाह। जब दाढ़ी रख लोगे तो गुनाहों से भी बचोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान तुमसे दूर भागेगा अगर तुम दाढ़ी रखोगे। तो मैं ये कह रहा था, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है? खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? ए बाबू, बैठ ना। बहुत बेचैन है भाई, ये लगता भी छठे आसमान से उतरा है। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? जाएगा नहीं लगले? एक ये तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा क्या परेशान जी मियाँ? बोला मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लगे हम। बोले नौजवान चीज़ बोट बर्दाश्त कर। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, लेके बैठा हुआ है। तो हमें इशारा किया, बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीर कर भी तकरीर सुनो। मस्जिद अल्लाह का घर है। और नौजवानों, मुसलमानों, जानते हो सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया जो दुनिया है ना, जिस दुनिया में जी रहे हो, हम सब जी रहे हैं, जिस जमीन पर बैठे हो, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाए। ये जो सूरज देख रहे हो ना, सूरज ऐसा शम्स कुव्विरत, चांद देख रहे हो ना, वैसा नजुमुन कदरत। कुर्बान जाओ, ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, हिमालय पहाड़, ऐसा जुलजिलतिल अर्द जिलजालहा। ओह कुर्बान जाओ, वैसल जिबाल सुय्यरत। ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये सब रुई के गलों की तरह उड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ना ये आसमान रहेगा, ना ये ज़मीन रहेगी,
ना ये पहाड़ रहेगा। और मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया दौलत कमाने की सिर्फ जगह नहीं है, ये दुनिया बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर कौन सी जगह है? तो बताइए गया कि ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र बनाने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया में ही जन्नत में जाने का टिकट लेने की जगह है। बेशक लोग कहते हैं मोर बेटा कमाहा, मोर बेटा दुबई कमाहा, मोर बेटा सऊदी अरबियात कमाहा। 4 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन में खरीदे ले लूँ किशनगंजोत। हाँ, मेरी बिल्डिंग बन गई, मेरी इमारत बन गई। पटना में मोर जमीन छे, दिल्ली में मोर जमीन छे। ओ MP साहब, MLA साहब, सुनो, दिल्ली में मकान बना लेना कामयाबी नहीं है, किशनगंज में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है, पटना में कोठी बना लेना कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है? सुनो, कामयाबी यह है इस दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया वो कामयाब है। ये दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया, वो कामयाब है, वो कामयाब है। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से पूछो, या अल्लाह ये दुनिया कैसी दुनिया है? तो मेरा अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये धोखे की जगह है। किसकी जगह है? बोलो भाई, धोखे की जगह है। तो बताओ, धोखे की जगह से दिल लगाना चाहिए? अरे बोलो भाई, अरे ये कौन कह रहा धोखे की जगह है? ओ मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। ए मुसलमानों, नौजवानों, निकालो इस दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो। अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ, आखिरत की मोहब्बत दिलों में बसाओ, कब्र की मोहब्बत दिलों में बसाओ। इसलिए कि मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी। अभी पूर्णिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूर्णिया का नाम सुने हैं? अरे बोलो भाई, डगरवा एक जगह है, सुने हैं? 3 नौजवान जिसकी उम्र 23 साल 25 साल, शाम का वक्त है, एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान डगरवा चौक पर रोड क्रॉस कर रहा था। नेशनल हाईवे रोड क्रॉस कर रहा था, किशनगंज जाने वाली रोड जो है नेशनल हाईवे, रोड क्रॉस कर रहा था। शाम के 6:30 7 बज रहे हैं। इधर ही का वाकया है। पूर्णिया की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान की पर खिच्चे उड़ गए। तीनों नौजवान स्पॉट डेड। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना? अरे बोलो कितना दिन रहना है? 2 दिन संगमरमर का पत्थर लगाए हो, संगमरमर का पत्थर लगाए हो, सागवन का लकड़ी का दरवाजा लगाए हो। लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, जैसे ही ये जिस्म से रूह प्रवास कर गई, आंखें जैसे ही बंद हुई, सांसें जैसे ही रुक गई, और फिर खेला देखो, खेला देखो। बेटा, घर वाले, बीवी रो रहे हैं, बेटा रो रहा है, कुर्बान जाओ। बेटा मोबाइल निकाला, खालू को फोन किया, खालू बा मरे गई। फुफ्फा को फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया, सारे लोग जमा हो गए, और कुर्बान जाओ। फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जल्दी करो, मरने वाले को ज़्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए, हमको फला काम से जाना है, हमको किशनगंज जाना है, और कुर्बान जाओ। देखा ये गया भाई, अभी तो मरा है,
अरे रहने तो थोड़ी देर, ये महल बनाया है, ये बिल्डिंग बनाया है, अरे महाराजा पलंग खरीदा है, थोड़ा सोने तो दो, सोने तो दो। महाराजा पलंग 35,000 में किशनगंज के खरीद कर लाया था, सोने तो दो। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, अब जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। बाप मर गया, जमींदार था, पैसा वाला था, और कोठी वाला था, बड़ा अमीर आदमी था। तो अमीर आदमी का कपड़ा भी तो अमीर ना होगा ना भाई, अरे बोलो भाई, अरे अमीर आदमी होगा, कपड़ा भी तो महंगा पहनता होगा ना। गुसल देना है, गुसल देना है, बेटा गुसल नहीं देता है। हालांकि बेटा को गुसल देना चाहिए, कहीं दे, लेकिन जानते हैं